इसलिए सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा करे जिसको जहां समझ रहे हैं ना, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, अब सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना था। जाने दीजिए, जो करता है करता, उसको क्या फर्क। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेरिस। वक्त की बड़ी खबर जो सीएम नीतीश कुमार से रिलेटेड है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे विपक्ष पार्टी एक साथ हो जाए तो 2024 में इनकी औकात दिखा दी जाएगी। औकात की बात जहां तक सामने आती है तो ललन सिंह, अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही बीजेपी पे हमलावर हैं, और इस हमलावर के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप साफ दिख रहे हैं कि मणिपुर में किस तरीके से खेल हो रहा है, विधायकों को तोड़ा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विपक्ष पार्टियों को एक होना होगा और इस एक होने के बाद ही 2024 में बीजेपी को बाहर भगा देंगे। दिल्ली जाने पे भी सीएम नीतीश ने चुप्पी साधी है, लेकिन विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सोच लीजिए ये क्या हो रहा है। आप मणिपुर वाले और जिस दिन रुकिए जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत की। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या? अब उस सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना था। जाने दीजिए, जो करता है करता, उसको क्या फर्क। भाजपा हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा करे जिसको जहां समझ रहे हैं ना, आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने साफ सुना कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या अब मणिपुर का मुद्दा सामने जो आया है, तमाम इस प्रणाली को लेकर सीएम नीतीश ने जमकर बीजेपी को कोसा है। इनका साफ कहना है
कि बल और छल बीजेपी के चाल है और यह चाल को बिहार की जनता अच्छे से जानती है, जिसे कभी मंसूबों में पास नहीं होने देगी। और 2024 का जहां तक कवायद है, कार्यकारिणी की बैठक में यह तय कर लिया गया है कि 2024 में फॉर्मूला को किस तरीके से तैयार किया जाए, और तैयार करने के साथ ही सारे विपक्ष पार्टी अगर बिहार में एक हो जाते हैं तो बीजेपी को आईना दिखाना दूर नहीं रहेगा और 2024 में बीजेपी को बिहार की जनता धूल चटा सकती है।